कौमी असम्बली का इजलास, खाकान ने निकाली भड़ास, स्पीकर की ली क्लास। प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए किरदार अदा न करने पर तनकीद का निशाना बनाया। असद कैसे से जवाब न बन पाया तो असद उमर को माइक दिलाया। शाहिद खाकान ने कहा वो स्पीकर की प्रोडक्शन ऑर्डर पर नहीं, अदालती हुक्म पर आए हैं। साबिक वज़ीर आज़म का राना सना समेत तमाम असीर अरकान की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने के खिलाफ वॉकआउट। तलबा यूनियंस की बहाली की राह मजीद हमवार। सिंध के बाद विफाक भी पाबंदी के खात्मे पर तैयार। नून लीग ने कौमी असम्बली में बिल पेश कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा तलबा यूनियन सियासत की नर्सरी होती है। साद रफीक बोले तमाम जमातों में स्टूडेंट्स यूनियंस के नुमाइंदे मौजूद हैं। परवेज अशरफ बोले इमरान खान यूनियंस की बहाली के मुतालिक ट्वीट कर चुके। शीरी मजारी और असद उमर ने कहा यूनियंस बहाल होनी चाहिए। मुराद सईद ने कहा तमाम जमातें मुश्तरका बिल लाए। आइन के आर्टिकल 27 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। विफाकी मुलाजमतों में सूबों के कोटे की मियाद में 10 साल इजाफे की तजवीज़। हुकूमत ने मुखालिफत न की। बिल मुतल्लिका कमेटी के सपुर्द। एहतसाब ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल पेश करने पर हुकूमत की जानिब से अब्दुल अकबर चित्राली की मुखालिफत। मलिका बुखारी ने कहा हुकूमत खुद नैब कवानीन तब्दील करने जा रही है, निजी मेंबर बिल न पेश करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इंतहाई अहम मौज़ूआत पर गौर। कॉन्फ्रेंस तकरीबन 7 घंटे जारी रही। अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल पर गौर किया गया। कोर कमांडर्स ने मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल का जायजा लिया। DGISPR कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की बातचीत से आगाह करेंगे। बाहर बैठकर कौम का मजाक उड़ाते हैं। वजीर कानून को इसके मुताल्लिक लाहे अमल बनाने का टास्क दिया गया है। लंदन में बैठकर पाकिस्तान की कानून साजी के हवाले से फैसले कर रहे हैं। मरियम नवाज का नाम ECL पर है। किसी की अयादत के लिए बाहर जाने की दरख्वास्त देना भी एक मिसाल है। सब कमेटी को इस पर लाहे अमल बनाने की हिदायत की गई है। काबीना की अहम बैठक। 0 आवर इजलास में मरियम नवाज की बैरून मुल्क रवानगी का तस्करा। जराये के मुताबिक फैसल वावडा समेत कई वुज़रा ने मरियम नवाज की बैरून मुल्क रवानगी की मुखालिफत की। वज़ीर आज़म और कई अरकान का वावडा की राय से इत्तफाक। उधर काबीना इजलास में ओवरसीज फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तैनाती की मंजूरी। जिना एयरपोर्ट और लोकल गवर्नमेंट कमीशन के मुतालिक मामलात मौखर। सिंध हुकूमत का SSP एजाज शेख की खिदमात विफाक को वापस ना करने का फैसला। विफाक और सूबे में इख्तलाफात के बायस DIG खादिम रिंद, SSP अजफर महीसर और SSP डॉक्टर रिजवान सिंध बदर हो चुके। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का अफसरान की सूबा बदरी पर चीफ सेक्रेटरी को खत लिखकर तहफ्फुजात का इजहार। गवर्नर सिंध में आईनी सियासी हुकूमत के खात्मे की साजिश कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब का इल्जाम। PTI रहनुमा खुरम शेर जमान बोले सिंध में तब्दीली लाजिम, कुछ वक्त लग सकता है, जो भी रास्ता इख्तियार करेंगे वो आईनी होगा। इमरान इस्माइल कहते हैं गवर्नर हाउस किसी तब्दीली का हिस्सा नहीं, जो तब्दीली महसूस कर रहा है पहले अपना घर देखे कि क्या हो रहा है। वो सिर्फ सिंध को साफ सुथरा देखना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का सेमिनार से खिताब। कहा जब तक सेलेक्टेड आते रहेंगे आइन भी सेलेक्टेड बनते रहेंगे। अगर हम किसी को सुनने के रवादार नहीं होते तो इंसानी हुकूक फराहम नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और दीगर फैमिली अरकान की जायदाद मुंजमद करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत फैसला कल सुनाएगी। उधर नैब को हमजा शहबाज से जेल में तफ्तीश की इजाजत मिल गई। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह। एक ट्रेन में 200 मुसाफिरों के बैठने और 800 के खड़े होने की गुंजाइश। ट्रेन डेरा गुजरा से अली टाउन तक 27 किलोमीटर का फासला 45 मिनट में तय करेगी। चीन से 27 ट्रेनें लाहौर पहुंच चुकी। शहरियों को ऑरेंज लाइन ट्रेन में सफर करने के लिए मजीद 3 माह का इंतजार करना पड़ेगा।
एथियोपिया के वज़ीर आज़म अबे अहमद को अमन के नोबेल इनाम से नवाज दिया गया। तकरीब ओस्लो में हुई। अबे अहमद को इनाम हमसाया मुल्क एरिट्रिया के साथ 20 साल से जारी जंग खत्म करने पर दिया गया। बरतानिया में पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम आखिरी मराहिल में पहुंच गई। पोलिंग 12 दिसंबर को होगी। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, अपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बन और दीगर रहनुमाओं की वोटर्स को कायल करने के लिए आखिरी कोशिशें। कॉर्बन कहते हैं इलेक्शन जीते तो NHS के लिए 26 अरब पाउंड मुख्तस करेंगे। पाकिस्तान में 10 साल बाद पहला टेस्ट कल से खेला जाएगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच की तैयारियां मुकम्मल। सीरीज की ट्रॉफी की रूनमाई भी कर दी गई। दोनों टीमों की भरपूर तैयारी। साबिक कप्तान जावेद मियादाद ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को टिप्स दी। पाकिस्तानी टीम के तमाम अरकान पहली बार होम ग्राउंड पर टेस्ट खेल रहे हैं। आज की क्या पहले आपको वो दिया करे, तो उसमें जो सबसे अहम पॉइंट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के साथ जुड़ा कि जहां हमने ओवरऑल आपकी गवर्नेंस, हुकूमती तरजीहात, अवाम को दरपेश मसाइल, उनके तदारक के लिए लाएअमल और वज़ीर आज़म पेश मसाइल, उनके तदारक के लिए लाएअमल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक तरक्की याफ्ता खुशहाल पाकिस्तान का जो ख्वाब है उसको ताबीर देने के लिए मुख्तलिफ उसकी राह के अंदर जो हायल रुकावटें हैं जिससे अवाम को वो रिलीफ हुकूमत की तमाम तार कोशिशों के बावजूद उस तरह से पहुंच नहीं पा रहा, वो तमाम जो हर्डल्स हैं उसमें कुछ लेजिस्लेटिव्स हैं, कुछ आपकी प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ का रोल है, कुछ आपके फिनंशियल इश्यूज हैं, आपका अदालती निज़ाम के अंदर बहुत सारे ऐसे पब्लिक रिलीफ इनिशिएटिव जो अदालतों में पेंडिंग है। तो बड़ी डिटेल से कैबिनेट में बहस हुई और हुकूमत की 15 माह की जो कारकर्दगी है उसका जायज़ा लिया गया और वो तमाम रिलीफ जो हुकूमत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की विजन के मुताबिक पब्लिक इंटरेस्ट में अनाउंस किए, उनकी निचले सतह पे जो अमल दरामद है उसको बारीक बीनी से देखा गया और उसमें स्पेशली जो पब्लिक रिलीफ इनिशिएटिव्स हैं जिसमें गैस बिजली की कीमतों के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस हुकूमत को संभालने के फौरी बाद जो ये 2 बुनियादी ज़रूरतें हैं आम पाकिस्तानी की, उसके साथ जुड़ा जो रिफॉर्म एजेंडा सामने लाने के लिए मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ को हदायत दी थी। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दोनों मिनिस्ट्रीज से, मिनिस्ट्री वाटर एंड पावर और मिनिस्ट्री ऑयल एंड गैस से तफसीली ब्रीफिंग ली और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को वजारत तवानाई यानी उनकी तरफ से, जो मिनिस्टर साहब की तरफ से ब्रीफिंग में यह हकीकत खोल के वाज़ा की गई कि जब हम आए तो सर्कुलर डेट जो है उसने किस तरह हमारी स्पेस को कम किया और उसकी वजह ये थी कि जिस रेट से बिजली परचेज हो रही थी और बिजली पैदा हो रही थी उसका एक टैरिफ डिफरेंस था और वो अबहाम था, इरेगुलरिटीज़ थी, उसको एड्रेस किया गया और गर्दिशी कर्जे जो हैं उनकी जो अमाउंट थी उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करके 12 अरब तक लाया गया। इसी तरह कैबिनेट को बताया गया कि जो 300 यूनिट तक के सार्फिन हैं
उन पे बिजली का इजाफे का, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का या तेल की बढ़ती हुई जो कीमतों की वजह से जो आप इफेक्ट पास होते हैं उससे बचाने के लिए हुकूमत ने उन घरेलू सार्फिन को अब तक 242 अरब की सब्सिडी दी है और सनतों के शोबे को स्ट्रेंथन करने के लिए 29 अरब की सब्सिडी ये हुकूमत उन सनतों को दे चुकी है। और ज़रूरी शोबा जो रीढ़ की हड्डी आपकी मईशत में रखता है और ख़ास तौर पे एक एग्रो बेस्ड कंट्री होते हुए किसान के लिए उसका बोझ शेयर करने के लिए ज़रूरी शोबे को 100 अरब की सब्सिडी जो है वो फराहम की जा रही है और कैबिनेट को बताया गया कि इस सब्सिडी में जो हमारे घरेलू सार्फिन हैं उसमें 45 अरब का जो है फर्दर इजाफा किया गया है।